नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे। और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स NFNS न्यू स्टेट्स फॉर न्यू इंडिया सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। गोरखालैंड, त्रिपुरालैंड, बोडोलैंड, गारोलैंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग एंड डीमा हसाओ ऑटोनोमस स्टेट। ये नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ पे आए हुए सारे, और ये प्रोटेस्ट है। और साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लाइन से खड़े हुए हैं। उनकी अपनी एक डिमांड है कि वी वांट गवर्नमेंट स्टेट और ए चिक ए सोंगकोंग लैंग्वेज की प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे लोग सब जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हिंदी बोले तो आप लोग हिंदी कौन नहीं बोल सकते? हिंदी नहीं बोल सकते हिंदी। तो बात करते हैं सर, आप क्यों आए हो इधर यहाँ पे? यस आप लोग यहाँ पे क्यों आए? एक्चुअली नहीं, हिंदी नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते बोलो, किस लिए आए आप यहाँ पे? we here to demand for Garoland state. Here we have lots of state demands committee is there. थोड़ा आप हिंदी में बोलिए क्योंकि हिंदी के दर्शक है ना हमारे। इतना नहीं आता है। थोड़ा बहुत जितना भी आता है उतना बता दीजिए, आप किस लिए आए आप? हम लोग गारोलैंड स्टेट मांगने के लिए आ रहा है, क्योंकि गारोलैंड स्टेट ये गारो आदमी लोग को मिलना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में हम लोग को अलाउ किया डिमांड करने के लिए, इसलिए हम लोग सेपरेट स्टेट गारोलैंड स्टेट चाहिए। किस नाम से चाहते हो सेपरेट स्टेट? गारो वी आर फ्रॉम गारो। इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को? This is our constitutional rights. This is we want a political power. हम लोग का पॉलिटिकल पावर चाहिए, इसलिए हम लोग ये सेपरेट स्टेट गारोलैंड स्टेट को डिमांड कर रहा है। अभी जैसे आप लोगों को सेपरेट स्टेट मिला नहीं है तो क्या पावर नहीं मिली आप लोगों को भी? हाँ, हम लोग अभी स्टेट है मेघालय में, फिर भी ये मेघालय में हम लोग का खासी, गारो, जैंतिया है, 3 ट्राइब्स है। उन लोग का भाषा अलग है, उन लोग का जोग्राफिकल लोकेशन अलग है, इसलिए हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए। अच्छा बताइए, जैसे अभी आप लोगों को सेपरेट स्टेट नहीं मिला तो क्या सरकार से आपको फायदे नहीं मिलते? हम लोग पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को स्टेट मांगने के लिए हम लोग यह दिल्ली में आया है। इसलिए हम लोग स्टेट को चाहिए, सेपरेट स्टेट मांगने के लिए आया है, इसलिए हम लोग को सेपरेट स्टेट सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव द हम लोग का स्टेट देना चाहिए। बताइए क्या क्या अभी आप लोगों की मांगे पूरी हो नहीं पा रही क्योंकि आपको पूरा स्टेट मिला नहीं है ना सेपरेट, तो क्या क्या डिमांड अभी ऐसी है जो मिल नहीं पा रही? अगर पूरा स्टेट मिल जाता तो क्या डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी? हम लोग का अभी जो स्टेट मांग रहा है, हम लोग का पॉलिटिकल पावर कमती हो रहा है, इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल पावर हम लोग का हाथ में दो, गारू का हाथ में दो, इसलिए ये पॉलिटिकल पावर के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी किसके हाथ में पॉलिटिकल पावर? हम लोग अभी सेपरेट स्टेट चाहिए। नहीं, अभी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में है? हम लोग का ये दूसरा हाथ में है, हम लोग बोल सकता है, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं दे रहे? बेनिफिट है बिल्कुल नहीं है। क्या बेनिफिट चाहिए आप लोगों को? हम लोग को पॉलिटिकल पावर चाहिए। पॉलिटिकल पावर तो चाहिए, बेनिफिट क्या चाहिए? जी, बेनिफिट पॉलिटिकल पावर। अगर हम लोग का स्टेट गारोलैंड में होगा, हम लोग का सेक्रेटरीट में होगा, उधर में गवर्नर हाउस होगा, वहाँ पे हम लोग का असेंबली होगा, ये हम लोग का फायदा है, ये हम लोग का डिमांड है। पॉलिटिकल पावर आप अपने हाथ में लेके स्टेट चलाना चाहते हैं? ठीक है, ये केंद्र से अलग होना चाहते हो, केंद्र के साथ रहोगे? क्या है? भारत सरकार के साथ जुड़ के रहोगे, अलग रहना चाहते हो? हाँ, हम लोग का भारत सरकार में एक ही होगा, वन नेशन मेनी स्टेट। एक ही भारत है, बहुत स्टेट चाहिए। ये हम लोग का NFNS नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का ये मोटो है, वन नेशन मेनी स्टेट्स। भारत एक होना चाहिए,
स्टेट दूसरा दूसरा होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। कितने सालों से आपकी डिमांड है? हम लोग का 1899 से हम लोग का ये डिमांड चल रहा है। 1899 लेट सोनाराम अरसंगमा वो शुरू किया है ये स्टेट मांगने के लिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम, ये हम लोग का डिमांड कर रहा है। सर आप कुछ बताओगे? इस- कुछ आप लोग जो यहाँ पे आए हो किस लिए आए हो? ये सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए आया हूँ। सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए है। हम एनएफएनएस की तरफ से इसमें नागालैंड भी है, त्रिपुरा, बोडोलैंड, गारोलैंड, विदर्भा, काशी जंचिया, उदयकांड, कार्बी आंलोंग, दिमा हासो है। इसमें हम लोग गारो हिल्स से है, गारोलैंड से है। और हम लोग का डिमांड जो सेंचुरी ओल्ड डिमांड है, बहुत पुराना डिमांड है। ये अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए अभी चल रहा है और डिमांड चलते रहेगा। तो सर आप लोगों की जो डिमांड है उससे आप लोगों को फायदा क्या होगा अगर पूरी होती है तो? फायदा तो है। क्या फायदा, थोड़ा फायदा बताओ। सेपरेट स्टेट सभी डिमांड कर रहे, फायदे के लिए डिमांड कर रहे। हम लोग अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग का ट्राइब को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। जो स्टेट मिलेगा तो हम लोग खुद का स्टेट में रह के इधर में गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, असेंबली होगा, और जो कानून व्यवस्था बनाएगा वो असेंबली में बनाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएगा। और सरकार हम लोग का होगा, सरकार हम लोग चलाएगा, इसलिए बहुत फायदा है। डेवलपमेंट होगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। भारत सरकार में वर्तमान में कोई डेवलपमेंट करा नहीं रही क्या उधर? अभी ऐसा हो रहा है, हम लोग मेघालय में 3 ट्राइब्स है, 3 ट्राइब्स है। कौन कौन सी? गारो है, जैंटिया है, खासी है और जैंटिया, 3 ट्राइब्स कौन सी है। कैटेगरी में आती है? गारो है, खासी है और जैंटिया है। कैटेगरी के बात में नहीं बोल रहे हैं। वो ये कैटेगरी होता है जैसे जनरल होती है, ओबीसी होती है, एससी एसटी 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 है, एसटी ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स है। तो हम लोग जो मिल रहा है डेवलपमेंट वो 3 ट्राइब में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो खासी है, उसके लिए भी टेरिटोरी दूसरा है, अलग टेरिटोरी है। जैंटिया है, वो लोग भी अलग टेरिटोरी है। गारो लैंड है, वो भी अलग टेरिटोरी है। जो डेवलपमेंट जो जाता है वो सब डिवाइड करना पड़ता है। किसी को 30 मिल रहा है, किसी को 40 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है। इसलिए हम लोग मिलजुल के, हाँ, मिलजुल के, नफरत करके नहीं, मिलजुल के। अभी काशी फ्रेंड्स भी आया है, जैंटिया फ्रेंड्स भी आया है। हम लोग मिलजुल के ये स्टेट को डिवाइड करना मांग रहा है। हम लोग 50 इयर्स हो रहा है, अभी 50 इयर्स हो चुका है एक साथ रह के। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि ये 50 इयर्स में जो हम लोग लव, अफेक्शन और इमोशनल के साथ एक साथ रहा है, अभी हम लोग बड़ा हो गया। फैमिली में भी ऐसा होता है, बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद तो सेपरेट हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग बड़ा हो गया, 50 इयर्स हो गया, 50 इयर्स हो गया ऑलरेडी। So we want to separate it mutually, respectfully to one another. हम लोग म्यूचुअल प्यार करके, हाँ, नफरत करके नहीं, प्यार करके हम लोग सेपरेट करने के लिए सोच रहे हैं। और अभी जो स्टेट का नाम है किस स्टेट के नाम से चल रहा है अभी मेघालय से, मेघालय द अबाउट ऑफ द क्लाउड। मेघालय तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, गारो स्टेट भी नहीं है, काशी स्टेट की ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं। नागालैंड जो नागा लोग का है, मणिपुर मणिपुरी का है, मिजोरम बिहारी, ऐसा स्टेट है, सभी का स्टेट है। लेकिन हम लोग का मेघालय जो है वो तो अबाउट ऑफ द क्लाउड, मेघ, वो हम लोग का मेघ का रहने वाला, हाँ, बादल का रहने वाला है। सो हम लोग मेघालय को आप तोड़ के कई स्टेट बनाना चाहते हैं? हम लोग 2 स्टेट बनाने मांग रहे हैं। एक तो होगा आपका काशी जैंटिया, एक तो होगा गारोलैंड। ये डिमांड चल। भारत सरकार की तरफ से वहाँ पे एजुकेशन का कैसा हाल है मेघालय में? एजुकेशन तो जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम वही फॉलो कर रहा है। अभी तक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी तक यूनिआईएम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए एजुकेशन इतना अपग्रेड नहीं हो रहा है। एजुकेशन, इकोनॉमिक
रोड एंड कम्युनिकेशन वो अपग्रेड नहीं हो रही, इसलिए जो स्टेट मिलेगा, स्टेट मिलने के बाद वी होप दैट all the long cherished demands, all the aspiration of the people will be हायर fulfilled. स्टडी के लिए कहाँ पे जाते हैं आप लोग? हम लोग बाहर चल जाता है, सपोज चेन्नई जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गुजरात में जाता है और दूसरे स्टेट में जाता है। इसलिए हम लोग सरकार से भी दरखास्त कर रहा है ये जल्दी से जल्द हम लोग को स्टेट दीजिए, स्टेट देके हम लोग को डेवलप कीजिए। वी आर ऑल्सो, मेघालय के लोगों को सरकारी नौकरी में भागीदारी मिलती है क्या? वो तो सब इंडिया में जो एसटी का जो रिजर्वेशन होगा ये भी मिलता है। एसटी का कितना रिजर्वेशन वहाँ पे? एसटी का 6% होता है कहीं कहीं 6%? हाँ, ये में ऑल इंडिया ट्राइबल में वो कम्पीट करना पड़ेगा। सब इंडिया, ऑल इंडिया, वो तो मेघालय का सिर्फ नहीं है, ऑल इंडिया ट्राइबल में जो कम्पीट करेगा वही मिलेगा, जो सकता है वही मिलेगा। तो नौकरी में भागीदारी एसटी समाज को वहाँ पे मिलती नहीं? स्टेट में है, स्टेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही में मिलता है। इसीलिए हम पहले भी बोला है ना, हम लोग तीन ट्राइबल है मेघालय में। अभी 50 इयर्स हो चुका है, हाँ 50 इयर्स हो चुका है। अभी हम लोग बड़ा हो गया, फैमिली करना है, सेपरेट हम लोग रहना है। जो हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है वो ये हम लोग के लिए नहीं हो पा रहा है। जो रिजर्वेशन है हम लोग बहुत बड़ा होके ये हमको नहीं खुल रहा है, इसलिए हम लोग अभी जो परसेंट मिल रहा है उसको तोड़ के 100% गारो को 100% देना है, खासी को 100% देना है, वही डिमांड कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट वगैरह सरकार की तरफ से कोई फंड अलॉट होता है काम के लिए? इसलिए हम बोला है पहले से, जो डेवलपमेंट के लिए फंड देता है वो 50-50 डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि 3 हिस्से में डिवाइड करना? हाँ 3 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 9% अगर देता है तो 3 होने से 3 ट्राइबल होने से 3% हो रहा है। ऐसा 1100 करोड़ होने से 3% में डिवाइड करने से वो 30 समथिंग होता है। ऐसा हो रहा है हम लोग का स्टेट में। इसीलिए जो डेवलपमेंट मिलना है उसको 100% हम लोग करेगा। इसलिए हम मिलजुल के, अभी भी खासी जयंतिया भी आया और गारो भी आया, मिलजुल के हम लोग डिवाइड करना मांग रहे हैं। मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे आप? मोदी जी बहुत बड़ा लीडर है। अभी G20 में भी प्रेसिडेंट बन चुका है, नेशनल फिगर हो गया। पहले हम कांग्रेचुलेशन करते हैं मोदी जी को, जो हम लोग गर्व महसूस किया है। मोदी जी जो ऑल वर्ल्ड में एक तो पृथ्वी में ऐसा G20 का प्रेसिडेंट मिला है, बहुत लीडर। और हम होप करते हैं कि हम लोग का डिमांड भी उसका रिज्यूम में, उसका गवर्नमेंट में फुलफिल होगा, हम होप करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहोगे? हम यहाँ पर NFNS के तहत यहाँ पर आए हैं। NFNS मतलब नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स। भारत में बहुत जगहों में नए राज्यों का डिमांड चल रहा है बहुत समय से, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, भारत के संविधान पे आधारित एक डिमांड है। ये डिमांड इसलिए है कि कई जगहों में जनप्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो पा रहा है, और उस क्षेत्र की जो इतिहास है, उस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो पनप नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पर उनका ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जितने भी डिमांड है उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है NFNS, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुनीश तामांग है, और यहाँ पर आज हम जंतर मंतर में आए हैं। यहाँ मैं खुद जो है गोरखालैंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे साथ साथी लोग हैं जो गारोलैंड के हैं, कोई बोडोलैंड के हैं, कोई त्रिपुरा लैंड के हैं, कोई विदर्भ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। तो हम यहाँ पर सरकार को यही याद दिलाने आए हैं, जो वर्तमान सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उन्होंने बीते समय में नए राज्य की जो डिमांड है उसको सहानुभूतिपूर्वक काम करने का उन्होंने बहुत बार इस बात का वादा किया है। जहाँ तक गोरखालैंड का भी सवाल है, उन्होंने कहा है कि हम गोरखालैंड का भी समाधान जल्दी से जल्दी कर देंगे, गोरखालैंड डिमांड का, मगर अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो हम यहाँ पर इस शीतकालीन जब सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, हम यहाँ पर फिर से यही याद दिलाने के लिए हम सब एक होकर आए हैं, इस मंच में आए हैं, और हम चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण नए राज्यों की सृजना से हो। अगर नए राज्य बनेगा, सभी जो लोगों को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगी, अगर प्रत्येक लोग अगर सामर्थ्य होंगे, सबलित होंगे,
तब देश भी संबलित होगी। तो नया स्टेट बनने से फायदा क्या होगा आप लोगों को? डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में लोग जब अपने आप का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आज हम गोरखालैंड में देखते हैं, जो वहाँ के गोरखा समुदाय है वो बंगाल में है, और बंगाल में उनका जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व होना है, सेल्फ गवर्नेंस जिस प्रकार से होना है, उस प्रकार से हो नहीं पा रहा। गवर्नेंस में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा। डेमोक्रेसी का ये सबसे मूल मंत्र है कि प्रत्येक जन समूह को उसका प्रतिनिधित्व ठीक से होना चाहिए, इसीलिए राज्य बनना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में 500 से ज़्यादा रजवाड़े जो साहब एक साथ होकर आज स्टेट बने हैं, वो सारे को समेटकर हमने 28 स्टेट में रख दिया है। तो ये तो बहुत साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि सभी का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो पा रहा। तो हमारा ये डिमांड है कि अगर प्रत्येक जनसमूह का ठीक से प्रतिनिधित्व होगा, प्रत्येक जनसमूह आगे बढ़ेगा, तभी भारत भी समग्र रीति से आगे बढ़ पाएगी। तो मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी भी जानते हैं गुजरात से हैं। अगर गुजरात पहले बॉम्बे स्टेट का एक पार्ट था, उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ, अगर बॉम्बे स्टेट से गुजरात नहीं अलग होता तो आज गुजराती अस्मिता क्या कहाँ रहती? गुजराती अस्मिता इसलिए है क्योंकि गुजरात है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारी सभी की भी अस्मिता है, हमारे प्रत्येक जो जन समूह है हमारी अस्मिता है। हमारी अस्मिता के लिए नए राज्यों का सृजना हो, और वैसे भी उनकी पार्टी ने कहा है कि नए राज्य के वो पक्षधर हैं, इस वायदे को जल्दी से जल्दी अपना पूरा करें। ये थे यहाँ पे जो आए हुए थे लोग इधर गोरखालैंड से, जो न्यू स्टेट फॉर न्यू इंडिया के लिए जिनकी डिमांड है, और ये नए स्टेट की डिमांड करते हैं। और मोदी जी से भी इन्होंने आह्वान किया कि आप जो हमारी मांगों को पूरी करें ताकि हमारा नया स्टेट बन सके, और नया स्टेट बनने के बाद जो हम अपना कानून बना सके और अपने क्षेत्र का और अपने स्टेट का निर्माण कर सके और उसकी तरक्की कर सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीके टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।